5 जजों का फैसला 8 दिन में ऑर्डिनेंस के जरिए इन्होंने बदल दिया। और जो हमने 1-2 ट्रांसफर के भी ऑर्डर किए, वो ट्रांसफर के ऑर्डर भी लागू नहीं हुए। और दिल्ली की सरकार जो पिछले 8 साल से बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, सब कुछ करने के बाद मुनाफे का बजट। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है, ट्रंप की पत्नी, तो कहती है हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाए गए स्कूल को देखना है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण, एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड, दिल्ली के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजना। दिल्ली का रिजल्ट पिछले 8 वर्षों से लगातार इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों का आ रहा है। और मुनाफे का बजट, ये सब कुछ करने के बाद हमने दिया। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, प्राची जी, बस 8 दिन में तो हमने सब बर्बाद कर दिया, तहस-नहस कर दिया, सब कुछ का गला घोट दिया, बर्बाद कर दिया सब कुछ। ये बात अगर कोई सुनेगा भी ना, जो लिख के इन्होंने दिया है, तो मैं तो नहीं कहूंगा कि इनको क्या करेगा, इनके बारे में क्या सोचेगा, लेकिन इनकी सोच पे, इनकी मानसिकता पे लोगों को दया जरूर आएगी। 8 दिन में बर्बाद कर दिया हमने, जैसे ही अधिकार मिला। यह बात कहीं से विश्वसनीय लगती है? और मुझे पता नहीं क्या, आज तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि शायद अपनी पार्टी से झगड़ा करके आए हैं सुधांशु जी, कि क्या करके आए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे भैया, कैप्टन अमरिंदर अब कांग्रेस में नहीं है, वो माननीय नेता है भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के। आप अपने पार्टी के नेताओं के बारे में ही बखान करने लगते हैं। अब वो कांग्रेस से आप उनको ले जा चुके हैं। देतस आपकी प्रॉब्लम नहीं है। हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस में रहेगा, उस पर वाटर घोटाला लगाएंगे, फिर आप बुला के मुख्यमंत्री बना देंगे। शुभेंदु टीएमसी में रहेंगे, उस पर शारदा स्कैम लगाएंगे, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन बना देंगे, मुकुल राय को ऐसे शामिल कर देंगे। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किस पार्टी में है। कैप्टन अमरिंदर आप ही की पार्टी में है। और हां, बिल्कुल केजरीवाल जी पढ़े लिखे भी हैं, IIT भी किया है उन्होंने, और 239A उन्होंने पढ़ा भी था। और उसी 239A में जब उन्होंने पढ़ा था, तो उन्होंने ये भी पढ़ा था कि दिल्ली सरकार के पास ACB है, एंटी करप्शन ब्रांच है, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि जो भी गोलमाल घपला घोटाला करेगा, उसको पकड़ के हम अंदर डालेंगे। आपने वो ACB उनसे छीन ली। बोले केजरीवाल जी, घोटालेबाजों से तो भाजपाइयों का तगड़ा रिश्ता है, आप कैसे गिरफ्तार कर लेंगे? हमारे रहते हुए आप घोटालेबाजों पर कार्रवाई कर लेंगे? बीजेपी ने चुनौती देते हुए वो ACB ले लिया। अब मैं जितना पूछ रहा हूं उसका अगर आप इनसे जवाब मांग लेंगी, इनसे पूछिए, ये कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से देश चलेगा। मैं भी कह रहा हूं संविधान के हिसाब से देश चलेगा। इनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि संविधान की जिस धारा 239A के तहत दिल्ली की विधानसभा और दिल्ली की सरकार बनी, क्या उस धारा के अंदर यह नहीं लिखा हुआ है कि 3 विषय को छोड़ के सारे अधिकार दिल्ली सरकार के पास होंगे, जिसमें सर्विसेज भी आता है? और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के 5 पढ़े लिखे योग्य जजों ने एक फैसला दिया, जिसमें कहा ट्रांसफर पोस्टिंग का, सर्विसेज का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। आप उसको अगर पलटने जा रहे हैं तो यह संविधान का संशोधन है। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप जानबूझकर समझने के लिए तैयार नहीं है। ऑर्डिनेंस के जरिए संविधान संशोधन नहीं होता है, 2/3 मेजॉरिटी के जरिए संविधान का संशोधन होता है, जो दोनों सदनों में आपके पास नहीं है। इसलिए आप एक गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। जब ये बिल आप पास भी कर लेंगे, मान लीजिए इन केन प्रकारेण जैसे भी आपकी राजनीति का तरीका है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये टिकने वाला नहीं है। मैं ये कहने की और ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। और पंजाब में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ और मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश अपराधों के मामले में, महिला अपराधों के मामले में, बलात्कार के मामले में, हत्या के मामले में, डकैती के मामले में
दिन दहाड़े हत्याओं के मामले में, उमेशपाल का कांड हो उसके मामले में, हाथरस कांड हो उसके मामले में, बिकरू कांड हो उसके मामले में, सर्वोपरि है, सर्वोपरि कीर्तिमान स्थापित किया आप लोगों ने। इसलिए उसकी चर्चा में जाएंगे तो बहुत बात लंबी हो जाएगी। अभी इसी पे बातचीत कीजिए कि आप ये गैर संवैधानिक संघीय ढांचे को तोड़ने का, लोकतंत्र को खत्म करने का कानून क्यों बनाने जा रहे हैं।